तो अभी तक हमने लिंक लिस्ट का थ्योरी काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया है। आज हम लोग VS कोड में सारा कोड लिखेंगे और उसको अप्लाई करके देखेंगे कि अपना फंक्शन और क्लास जो भी है वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। तो हमने एक फ़ाइल क्रिएट कर लिया है teach.cpp और इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे बॉयलर प्लेट स्टैक इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस stdio, ये सबको पता होगा, int main रिटर्न 0। तो सबसे पहले अपने लोग क्या करेंगे, मेन फंक्शन के बाहर एक नोड क्लास बनाएंगे, क्लास नोड, सॉरी क्लास नोड है ना। एंड देन इसमें एक इंटीजर डेटा क्रिएट करेंगे एंड देन एक नोड बनाएंगे पॉइंटर, नोड जिसका टाइप होगा नोड, नोड जिसका नाम रख देते हैं नेक्स्ट है ना। अब एक कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे जिसमें एक इंटीजर वैल्यू इनपुट मिल रहा होगा और वो ये जो वैल्यू है वो डेटा को जाके असाइन हो जाएगा, डेटा इज इक्वल टू वैल्यू। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंटर है वो नल को पॉइंट करेगा। तो ये हमारा नोड क्लास हो गया। देन अब अपना क्लास लिस्ट बनाते हैं जो कि मेन है क्लास लिस्ट। क्लास लिस्ट में क्या करना है, ओके सबसे पहले ये जो क्लास नोड में हमने वेरिएबल्स और फंक्शन डिफाइन जो भी करा है उसको पब्लिक कर देते हैं ताकि हम लोग क्लास के बाहर इसको एक्सेस कर पाएँ। और सेम काम यहाँ पे लिस्ट क्लास में भी करना है। पब्लिक कर देना है। लिस्ट क्लास में अपने लोग दो पॉइंटर क्रिएट करेंगे, एक हेड और एक टेल, नोड स्टार हेड एंड देन नोड स्टार टेल। अब क्या होगा, अब एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे लिस्ट जो कुछ भी इनपुट नहीं ले रहा होगा और कंस्ट्रक्टर कॉल होते ही क्या होगा, हेड इज इक्वल टू टेल इज इक्वल टू नल असाइन हो जाएगा। एक इतना करते ही हमारा एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। अब इसी लिस्ट क्लास के अंदर सारे फंक्शन अपने लोग डिफाइन करेंगे। तो पहला फंक्शन अपने लोग डिफाइन करते हैं, लेट्स से पुश बैक फंक्शन, या लेट्स से पुश फ्रंट फंक्शन को पहले डिफाइन करते हैं वाइड, चलो पुश बैक ही डिफाइन कर देते हैं int वैल्यू। तो अगर हमारा लिंक लिस्ट पहले से एम्प्टी हुआ, इफ़ हेड इज इक्वल टू नल, देन क्या करेंगे, पहले तो जो भी वैल्यू मिल रहा है उसको नोड में स्टोर करा ले रहे हैं। तो एक नोड क्रिएट कर रहे हैं, नोड स्टार, जिसका नाम रख देते हैं न्यू नोड, न्यू एंड देन नोड एंड देन वैल्यू। इतना करने से हमारा एक नोड क्रिएट हो गया। देन अब इफ कंडीशन क्या चेक करेगा, अगर हमारा लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो फिर हेड इज इक्वल टू टेल इज इक्वल टू न्यू नोड, और इतना करते ही रिटर्न कर जाना है। अगर हमारा लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, बैक से पुश कर रहे हैं तो टेल का जो नेक्स्ट होगा वो न्यू नोड कर देंगे एंड देन टेल को अपडेट करके न्यू नोड कर देंगे। इतना करते ही हमारा पुश बैक फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा फंक्शन है वाइड पुश फ्रंट, फ्रंट से अपने को पुश करना है। तो ये भी इनपुट में int वैल्यू ले रहा होगा। तो पहले क्या करेंगे, सेम वही काम, जो भी अपना वैल्यू मिल रहा है उसको एक न्यू नोड में स्टोर करा लेंगे, नोड स्टार न्यू नोड इक्वल टू न्यू नोड एंड देन वैल्यू। और फिर से चेक करेंगे इफ़ अगर हमारा लिंक लिस्ट पहले से ही एम्प्टी हुआ तो फिर क्या करना है, हेड इज इक्वल टू टेल इज इक्वल टू न्यू नोड एंड देन रिटर्न कर जाना है। अगर हमारा लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं हुआ
तो क्या करेंगे, जो न्यू नोड है उसका नेक्स्ट किसको कर देंगे, हेड को असाइन कर देंगे, है ना। न्यू नोड का नेक्स्ट जो है हेड की तरफ पॉइंट करा देंगे एंड देन हेड को अपडेट करके हेड इज इक्वल टू न्यू नोड, जो नया वाला नोड हमने पुश करा उसी को हेड बना देंगे। और इतना करने से हमारा पुश फ्रंट फंक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन अब बनाते हैं डिलीट करने वाला फंक्शन। लेट्स अज्यूम पुश पॉप बैक बनाते हैं। पहले पॉप फ्रंट बनाते हैं। फ्रंट से डिलीट करना है किसी भी लिंक लिस्ट में, तो कैसे करेंगे। तो पहले अपने लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि हमारा लिंक लिस्ट पहले से एम्प्टी तो नहीं है। इफ़ हेड इज इक्वल टू नल है तो क्या करना है, पहले तो बता देना है कि हमारा लिंक लिस्ट पहले से ही एम्प्टी है, योर लिस्ट इज एम्प्टी। एंड देन रिटर्न कर जाना है। अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो फिर क्या करना है, पहले हेड को एक टेम्प्रोरी नोड में स्टोर करा लेते हैं। नोड स्टार टेम्प इज इक्वल टू हेड एंड देन हेड को अपडेट करके हेड ऑफ नेक्स्ट कर देंगे। एंड देन टेम्प ऑफ नेक्स्ट किसको नल कर देंगे, टेम्प ऑफ नेक्स्ट को नल कर देंगे। और देन डिलीट टेम्प, और इतना करने से हमारा पॉप फ्रंट फंक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो पॉप फ्रंट हो गया। और एक लास्ट फंक्शन अपने लोग लिख लेते हैं, वॉइड पॉप बैक। फिर इसको टर्मिनल में रन करके देखेंगे। किसी भी एलिमेंट लिस्ट से लास्ट से एलिमेंट को कैसे डिलीट करना है, तो उसमें भी सिमिलर कंडीशन है। पहले ऊपर वाला से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अगर लिंक लिस्ट हमारा एम्प्टी हुआ तो क्या करना है, प्रिंट करा देना है कि योर लिस्ट इज़ एम्प्टी और रिटर्न कर जाना है। अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं हुआ तो इसमें एक एक्स्ट्रा केस और हैंडल करना पड़ेगा। अगर एक लिस्ट में एक ही एलिमेंट है, इफ़ हेड इज इक्वल टू टेल है, तो क्या करेंगे, इस हेड को डिलीट कर देंगे एंड देन हेड इज इक्वल टू टेल इज इक्वल टू इनको नल असाइन कर देंगे एंड देन रिटर्न कर जाएंगे। ये एक्स्ट्रा केस क्यों आया वो आगे वाला लाइन लिखने पे समझ में आ जाएगा। अब इन दोनों केस के अलावा बाकी अदर केस को कैसे हैंडल करेंगे, तो एक टेम्प नोड बनाते हैं, नोड स्टार टेम्प, जिसमें हेड को कॉपी कर लेते हैं एंड देन एक वाइल लूप रन करेंगे जब तक हमारा टेम्प ऑफ नेक्स्ट नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट नल नहीं हो जाता। तब तक क्या करना है, टेम्प को अपडेट करते रहना है। टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट। इतना करने से हमारा जो टेम्प होगा वो टेल से जस्ट एक पहले वाले नोड की पोजीशन पे पहुंच जाएगा। एंड देन इस लूप के बाहर यहाँ पे थोड़ा सा सिंटेक्स एरर हो गया, हाँ, टेम्प ऑफ नेक्स्ट। एंड देन अब क्या करना है, हाँ, देन टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू नल कर देना है। लास्ट वाला एलिमेंट को डिलीट ही तो करना है। एंड देन डिलीट टेल, टेल को डिलीट कर देते हैं और देन फिर टेल को असाइन कर देते हैं टेम्प। जो भी अपना टेम्प है वो करंट टेल बन जाएगा। और इतना करने से हमारा पॉप बैक फंक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब एक लास्ट फंक्शन लिख लेते हैं, वॉइड प्रिंट लिस्ट, जिससे हमारा लिस्ट प्रिंट हो सके ताकि हम लोग चेक कर पाएंगे। तो पहले एक नोड बनाते हैं, टेम्प स्टार्ट टेम्प, इसमें हेड को कॉपी कर लिया एंड देन वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल
तो क्या करेंगे, सी आउट प्रिंट करा लेंगे टेम्प ऑफ डेटा एंड देन स्पेस, और फिर टेम्प को क्या कर देंगे, टेम्प ऑफ नेक्स्ट कर देंगे, है ना। और यहाँ पर सी आउट एंड लाइन। तो अब 1 मिनट यहाँ पे एरर आ रहा है, टेल इज इक्वल टू टेम्प। हाँ, यहाँ पे एक एरर है, ये न्यू का स्पेलिंग गलत है, नोट। और यहाँ पे सेमी कॉलन होगा। हाँ, अभी हमारा फंक्शन सही है। तो हमने कौन कौन सा फंक्शन लिखा है, पहले तो क्लास नोड बनाया, फिर क्लास लिस्ट बनाया, जिसमें पहले तो एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करा यहाँ पे, देन फिर पहला फंक्शन लिखा पुश बैक फंक्शन, देन पुश फ्रंट फंक्शन लिखा, बैक से एलिमेंट को कैसे पुश करना है, देन पॉप फ्रंट फंक्शन लिखा, किसी भी लिस्ट से फ्रंट से एलिमेंट को कैसे डिलीट करना है, देन पॉप बैक फंक्शन लिखा। 4 फंक्शन लिखे। फिर प्रिंट को लिस्ट कराने के लिए भी एक छोटा सा फंक्शन लिख दिया हम लोगों ने। और अब मेन में आते हैं और पहले तो एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो लिस्ट क्रिएट करने से पहले उस क्लास का नाम एंड देन लेट्स अज्यूम हमारा लिस्ट का नाम होगा एल। तो इतना करने से हमारा लिंक लिस्ट, एक एम्प्टी लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। अब इस लिंक लिस्ट में वैल्यू को पुश करते हैं। तो पुश बैक करते हैं, लेट्स अज्यूम 1 पुश करा, देन ऐसे ही करके 4 वैल्यू पुश करते हैं, 1 2 3 एंड देन 4। तो हमने 4 वैल्यू पुश कराया। अब इस लिस्ट को प्रिंट कराते हैं, देखते हैं कि अपना वैल्यू कैसे पुश हुआ है। तो सबसे पहले हमने 1 पुश करा था, तो जैसे ही हमने 1 पुश करा, यहाँ पे एक एक लिस्ट बनाऊंगा जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा 1। देन जैसे ही हमने 2 पुश करा, 1 पहले से ही था और 2 को हमने बैक से पुश करा है, तो ये बैक में आके स्टोर हो जाएगा। देन नेक्स्ट वाले लाइन पे पहले 1 था, देन 2 था, देन लास्ट में 3 पुश हो जाएगा। देन अगेन इसमें अपना लिस्ट कैसा होगा, 1 2 3 एंड 4। तो ऐसा अपना लिस्ट आउटपुट आना चाहिए, फाइनल आउटपुट। फाइनल आउटपुट ये है हमारा। तो ll डॉट प्रिंट लिस्ट करते हैं, देन तो अब अपने लोग ने टर्मिनल पे रन करा, तो अपना वैल्यू आ चुका है 1 2 3 एंड 4, जो कि बिल्कुल सही है। अब अपने लोग बाकी सारे फंक्शन को भी चेक कर लेते हैं। अभी हमने पुश बैक फंक्शन को देखा, अपने लोग लेट्स अज्यूम पुश फ्रंट फंक्शन को देखते हैं। पुश फ्रंट कोई वैल्यू पुश करते हैं, लेट्स 5 को पुश करा मैंने, अभी फ्रंट में पुश करा, तो अब हमारा लिस्ट कैसा दिखना चाहिए, 1 से पहले 5 आ जाएगा, तो 5 देन 1 देन 2 देन 3 देन 4। देन फिर से प्रिंट लिस्ट को यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, सेव कर लेते हैं और फिर टर्मिनल में रन करते हैं। इस बार ये अपना आउटपुट देखते हैं। तो हमारा आउटपुट आ चुका है 5 1 2 3 एंड 4, जो कि बिल्कुल सही है। अब अपने लोग चेक करते हैं पॉप बैक फंक्शन को, ll डॉट पॉप बैक फंक्शन। तो इसमें कोई भी इनपुट नहीं जा रहा होगा। पॉप बैक फंक्शन क्या करेगा, हमारे लिस्ट के लास्ट से एलिमेंट को डिलीट करेगा। तो अभी हमारा लिस्ट था 5 1 2 3 एंड 4 था ना, लेकिन अब हमारा लास्ट से एलिमेंट डिलीट हो जाएगा 4, तो अब अपना लिस्ट बचेगा 5 1 2 एंड 3। तो इतना करने के बाद अपने लोग लिस्ट को प्रिंट कराते हैं। तो देखते हैं, तो अपना लिस्ट का आउटपुट आ चुका है 5 1 2 एंड 3, जो कि बिल्कुल सही है एज एक्सपेक्टेड। तो पॉप बैक फंक्शन भी वेरीफाइड हो गया।
देन एक लास्ट फंक्शन कौन सा है, पॉप फ्रंट फंक्शन। पॉप फ्रंट फंक्शन, इसमें क्या होगा, हमारा लिस्ट था पहले 5 1 2 3, तो एक मिनट इसको कमेंट कर देते हैं। अब हमारा फ्रंट से एलिमेंट डिलीट होगा तो फ्रंट में 5 है तो 5 डिलीट हो जाएगा। तो अब हमारा लिस्ट बचेगा 1 2 एंड 3। तो इसको सेव करते हैं, देन अगेन अपना कोड रन करते हैं, देखते हैं। सॉरी, प्रिंट लिस्ट को पहले लास्ट में करना पड़ेगा। हाँ, अगेन नाउ लेट्स रन द कोड। और अपना आउटपुट आ चुका है 1 2 एंड 3। तो हमने 4 फंक्शन देखा, पुश बैक, पुश फ्रंट, पॉप बैक एंड पॉप फ्रंट। और हमने प्रिंट लिस्ट फंक्शन की मदद से सारा आउटपुट भी प्रिंट करा के देख लिया। हमारा फंक्शन बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो आई होप तुम लोगों को ये कोड समझ में आया होगा। वैसे तो मैंने थ्योरी में अच्छे से समझाया था और आज हमने VS कोड पे रन करके भी देख लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।